हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्मी बीएससी नर्सिंग की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। जैसा कि आपको पता ही है, इंडियन आर्मी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम करता है, इन्होंने नई वैकेंसी को अनाउंस किया गया है, जिसमें 220 वैकेंसीज को यहाँ पर निकाला गया है। 220 सीट्स को यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है, जो कि अलग अलग पोजीशंस के लिए हैं और इनके अलग अलग क्राइटेरियाज रखे गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो आइए देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ और एक नई रिक्रूटमेंट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्मी बीएससी नर्सिंग की तरफ से इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें आपकी आर्मी की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 29 जुलाई 2024 से। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 अगस्त 2024 रखी गई है। तो इन्होंने काफ़ी कम टाइम ही दिया है बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। बट क्योंकि ये जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो आप सभी को इसमें पार्ट लेना चाहिए। और 220 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिफोर 7 अगस्त 2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। तो आइए अब बात कर लेते हैं अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडियन आर्मी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। कोर्स नेम की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपका 4 इयर्स का यहाँ पर कोर्स होने वाला है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 220 यहाँ पर आपकी सीट्स अवेलेबल कराई गई हैं। मतलब आपकी जो वैकेंसी है वो 220 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं यहाँ। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी जो है आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना कब से स्टार्ट हुए, तो 29/7/2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना स्टार्ट कर दिया गया है। और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7/8/2024 रखी गई है। मतलब 7 अगस्त 2024 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। आप तब तक ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकेंगे और 7/8/2024 के बाद इनके एप्लीकेशन विंडोज़ क्लोज हो जाएंगे। एप्लीकेशन मोड कैसे है, तो एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन के साथ ऑनलाइन तरीके से ही कर सकते हैं। आप घर बैठ के लैपटॉप, पीसी, अपने फ़ोन से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो आप देख सकते हैं joinindianarmy.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप यहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट पर जाकर आपको इनका इस फॉर्म के रिगार्डिंग एप्लीकेशन लिंक जो है वो वहाँ मिल जाएगा। इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिल जाएगा और आपको ऑफिशियल वेबसाइट तो ये मिल ही गई है। बाकी इन तीनों चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को टाइमली फिलअप कर सकते हैं। और अगर यदि आप चाहें तो इसकी जो ऑफिशियल PDF है उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कोर्स नेम की और नंबर ऑफ़ सीट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोर्स नेम की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपका कोर्स होने वाला है और आपकी जो सीट्स हैं वो 220 सीट्स यहाँ पर निकाली गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी के पास 12th पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 12th पास है प्लस आपने नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है, नीट 2024 अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो आप इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं। आप आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 220 सीट्स के लिए जो इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है, इसके लिए कैंडिडेट के पास बीएससी नर्सिंग का 4 साल का जो कोर्स होता है वो उन्होंने कर रखा हो, प्लस उसके पास जो 12th है वो 12th उन्होंने पास कर रखी हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, किसी से भी, प्लस आपके पास जो है नीट 2024 क्वालिफाइंग होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आइए आप बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर आपकी मिनिमम एज जो है, मिनिमम और मैक्सिमम एज के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। इन्होंने बताया है कि अगर यदि आप बॉर्न हुए हैं 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007 तक, इन दोनों डेट्स के इन बिटवीन अगर आप जन्मे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। मीन्स 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2007 तक जितने भी बच्चे बॉर्न हुए हैं और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो किया हुआ है, 12th पास है, नीट क्वालिफाइड है, वो सभी इसके लिए एप्लीकेबल हैं, वो सभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
प्लस इसमें 1 अक्टूबर वाली डेट को और 30 सितंबर की डेट, इन दोनों ही डेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। हाइट की बात करें तो इन्होंने मिनिमम हाइट रखी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर्स और 2 सेंटीमीटर ज़्यादा रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी होनी चाहिए। और इसमें एज पर रिलैक्सेशन भी रखा गया है जिसके लिए आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी कैसा भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 200 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, चाहे आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो चाहे आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो। आप सभी को एक ही एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा जो कि 200 रुपीज़ की होगी। पेमेंट ऑफ मोड की बात करें तो वो भी आपको ऑनलाइन ही होने वाला है। आपको फॉर्म भी ऑनलाइन तरीके से भरना है और पेमेंट ऑफ मोड भी आपको ऑनलाइन तरीके से ही करना है। आइए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, सिलेक्शन प्रोसीजर में इनके 5 स्टेप्स इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने नेट UG 2024 का स्कोर जो होता है वो मैंडेटरी है। सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके स्कोर पर फिर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू और फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। क्योंकि ये इंडियन आर्मी की जॉब है तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। प्लस मैं इसमें एक और वैकेंसी को कवर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप दूसरी वाली वैकेंसी को मिस आउट ना कर दें। आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुका है 29/7/2024 से, और लास्ट डेट जो है वो 7/8/2024 रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं 29/7/2024 से, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 7/8/2024 रखी गई है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 7/8/2024 से पहले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। बाकी इस वीडियो से जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी में ही निकली दूसरी पोजीशन के बारे में, दूसरी वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूसरी वैकेंसी है जो कि इंडियन एयरफोर्स में ही, मतलब इंडियन आर्मी में ही निकाली गई है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट है। वहाँ पर आपकी 220 वैकेंसीज थी, यहाँ पर आपकी 2500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। 2500 वैकेंसीज अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी होती है और एक तरीके से आपकी बम्पर वैकेंसी होती है। 1000 से ऊपर की जितनी वैकेंसीज होती हैं उनको बम्पर वैकेंसी की कैटेगरी में आती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब जो वैकेंट पोजीशंस हैं इंक्लूड सच एज अग्निवीर पोस्ट, ये सब इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं 8 जुलाई 2024 से। काफ़ी टाइम पहले से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके थे और अभी तकरीबन 4-5 दिन ही रह गए हैं। 4 अगस्त 2024 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 4 अगस्त 2024 से पहले आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो आपकी इंडियन एयरफोर्स रहने वाली है। पोस्ट नेम की बात करें अग्निवीर आपकी पोस्ट होने वाली है। टोटल वैकेंसीज आपकी 2500 होने वाली हैं। सैलरी की बात करें तो 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी, प्लस आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस जितने भी मिलते हैं जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, आर्मी वाले जो होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। जॉब आपकी अक्रॉस इंडिया होने वाली है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है। स्टार्टिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की है वो 8/7/2024 रखी गई थी और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 4/8/2024 रखी गई है। तो आप कोशिश कीजिएगा 4/8/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो agnipatvayu.cdac.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट नेम है हमारा अग्निवीर पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 2500 निकाली गई हैं। पोस्ट नेम तो आपको पता ही है अग्निवीर पोस्ट, और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने 12th की है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं, और यदि आपने 2 ईयर वोकेशनल कोई कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सैलरी की। जैसा कि इन्होंने पहले भी मेंशन किया था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनकी जो सैलरी है वो 30,000 पर मंथ होने वाली, प्लस सारे अलाउंसेस होने वाले जितने भी इंडियन आर्मी के कैंडिडेट्स को मिलते हैं, इंडियन आर्मी के लोगों को मिलते हैं, वो सभी आपको भी मिलेंगे।
एज इन्होंने बताई हुई है। यदि आपकी एज एज़ पर नोटिफिकेशन 17.5 साल से लेकर 21 साल की है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। मतलब आप बॉर्न हुए होने चाहिए 2 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के इन बिटवीन, तो ही आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस ये दोनों डेट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक, पीडीएफ का लिंक और वेबसाइट का लिंक, तीनों ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, दोनों ही वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप दोनों वैकेंसीज़ को आराम से चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही वैकेंसीज़ को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ताकि आपके कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी ना रह जाए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को 550 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, प्लस जीएसटी पे करना होगा। और आपका एप्लीकेशन आपका पेमेंट का जो मोड है वो भी ऑनलाइन रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपका CAS भी होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे, टेस्ट 1 और 2 दोनों करवाया जाएगा। इसके बाद आपके टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि यदि आप किसी क्राइटेरिया का पार्ट ले रहे हैं, मतलब किसी क्राइटेरिया का बेनिफिट ले रहे हैं। मान लो आपने डिसेबल क्राइटेरिया का डिसेबल जो अगर आप डिसेबल कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो चेक करते हैं कि आपने जो डिसेबिलिटी बताई है, जितनी % बताई है उतनी में आप एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं। यही सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशंस में होता है। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये नॉर्मल सी हो जाएंगी आपके पास। उसके बाद अगर आपकी डेट की बात करें कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, तो इसके एप्लीकेशन जो फॉर्म्स हैं वो 8/7/2024 से भरना स्टार्ट हो चुके थे और लास्ट डेट जो रखी गई वो 4/8/2024 रखी गई है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 4/8/2024 से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगी कि यदि आपके बच्चे हिंदी और एकेडमिक हिंदी पोएम्स को अगर सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो एक चैनल है टेढ़ा मेढ़ा किड्स, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी अच्छी एकेडमिक हिंदी और इंग्लिश पोएम्स, स्टोरीज़, मॉरल स्टोरीज सभी होती हैं, तो आप आराम से उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इन दोनों ही वैकेंसीज़ को अच्छे से देखिए, डिस्कस कीजिए, उसके बाद जितना जल्दी हो सके उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।